चलो बेटा आज हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि एंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। पहली चीज जो आप नाम हमेशा सुनते हुए आ रहे हो वो है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं पहले तो ये समझो। मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ, ये हैं बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कि कभी नहीं मिलने वाली। ऐसे ही है बेटा, अगर कोई लाइन उनको ऐसे कट करे कि वो दोनों लाइंस को कट करिए, वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। समझ आ रही है बात बेटा। अब इस पे सारी चीज़ समझना। ये कौन सी लाइंस हैं सर? ये पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी? ये वाली भी और ये वाली भी। और ये वाली कौन सी लाइन कहलाती है बेटा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब यहाँ पे बच्चे को रीड करना होता है यार ऑल्टरनेट एंगल हैं कौन से। तो बेटा जी बन रहा है ना, ये जी बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स कहलाते हैं बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। ये कौन से एंगल्स कहलाएंगे बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। चीज़ समझ आ रही है सर? उल्टा भी जी बन रहा है तो ये भी एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये कौन से एंगल्स हैं बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स। और प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों बराबर रहते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 120 होगा। इन्हीं दोनों एंगल से एक और प्रॉपर्टी में जनरेट कर रहा हूँ, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन का जो टोटल होता है वो हमेशा बराबर होता है 180 के। समझ आ रही है बात? और इनको आप बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल किसके बराबर होता है? हमेशा 180 के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक और चीज लेके आ रहे हैं। मैं दोबारा से दो स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं ताकि हमें चीजें समझ आए। और ये है ट्रांसवर्सल। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं ताकि हम रीड अलग डिफरेंट कलर से करें। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन सी है सर? ये दो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं और ये क्या कहला रहा है? आपका ट्रांसवर्सल कहला रहा है। ऐसे ही है बेटा। अब दूसरे अल्फाज में ये बन रहा है एफ। ये क्या बन रहा है बेटा? एफ बन रहा है। ऐसे ही है ना। जब ये एफ बन रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर रहते हैं। मतलब ये वाला एंगल और कौन सा एंगल बेटा? ये वाला एंगल। तो ये क्या रहेंगे बेटा? बराबर रहेंगे। ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल कहलाएंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अगर ये बराबर हैं तो फिर ये वाला एंगल भी बराबर है। तो याद रखना बेटा, एफ जब भी बन रहा होगा, ये एफ बन रहा है ना, पूरा पूरा एफ बन रहा है। अगर इंटीरियर एंगल देख रहे हो, ये वाला नीचे वाला अंदर वाला एंगल देख रहे हो तो ये वाला एंगल बराबर है। ऊपर वाला एंगल देख रहे हो तो इसका ऊपर वाला एंगल बराबर है। सिंपल है। ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्रॉपर्टी यही है कि ये बराबर रहते हैं। ठीक है बेटा, सही है। अब इसी को ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए, लेट सपोज कि ये है आपका 60 का एंगल, तो ये वाला कितना एंगल होगा बेटा? 120 का। सर ये एंगल कितना है? 60 का होगा। ये कितना एंगल होगा? 120 का। अगर आप नोट कर रहे हो तो इन दोनों का टोटल किसके बराबर बनता है? हमेशा 180 के। ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल और इनका भी टोटल हमेशा दे ऐड अप टू 180। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? इन दोनों का टोटल भी किसके बराबर रहेगा बेटा? 180 के। क्लियर है? समझ आ रही है? इजी है। एक और प्रॉपर्टी जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हो लेकिन उसके अंदर भंड फिर भी मारना होता है बेटा आप लोगों को। एक है, मैं यहाँ पे एक नई चीज, क्रॉस में लाइंस बनी हुई है। सही है। इसको भी मैं नाम देना सिखाऊंगा और इसको भी मैं एंगल वो करना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं शेप चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे?
ये वाले जो एंगल है सामने वाले, ये दोनों एंगल्स कौन से कहलाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे, और ये लेंथ में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब अगर ये 100 है तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 100 रहेगा। चीज़ समझ आ रही है। इसको अब दूसरे अल्फाज में अगर आप नोट कर रहे हो तो ये वाले एंगल भी फिर आपके लेंथ में क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। अगर ये आपका 80 होगा तो ये भी कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इनका टोटल किसके बराबर आ रहा होगा, 180 के। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका भी टोटल किसके बराबर आ रहा होगा बेटा, 180 का। आ रही बात समझ। ये नाम इस्तेमाल होते हैं और ये नाम बच्चे को पता नहीं होते, तो बस इस तरीके से आपने रीड करना है इनको। ठीक है बेटा।